सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगतमाल में से कथा करेंगे महर्षि शौनक, सखा सुदामा और गुरु भगत आरुणि या उदालक। महर्षि शौनक ये नैमिषारण्य के 88,000 ऊर्ध्व रेता ब्रह्मवादी ऋषियों में प्रधान ऋषि हैं। भृगु वंश में उत्पन्न होने से भार्गव और सुनक के पुत्र होने के कारण इनका नाम शौनक पड़ा। समस्त पुराणों को और महाभारत को इन्होंने ही सूत जी के मुख से सुना था। पुराणों को श्रवण करने वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इनके नाम को न जानता हो। समस्त पुराणों में शौनक वाचय पहले ही आता है। हमें पुराणों में व्रतों का माहात्म्य तथा तीर्थों की महिमा जो कुछ भी सुनाई पड़ती है, सब शौनक जी की ही कृपा का फल है। ये हजारों वर्षों का श्रवण स्तर करते हैं। एक जगह कहा है, कलयुग को आया देखकर हम सब ऋषि इस वैष्णव क्षेत्र में भगवान की कथाओं का आनंद लेते हुए दीर्घ काल का स्तर कर रहे हैं। इनका समस्त समय भगवत कथा श्रवण में ही व्यतीत होता है। ऋषियों में जैसा विशुद्ध एवं संयम युक्त लीला कथा रसिक चरित्र महर्षि शौनक का मिलता है, वैसा अन्य किसी ऋषि का शायद ही हो। ये नियम से हवन आदि नित्य कर्म करके कथा श्रवण के लिए बैठ जाते हैं, फिर भगवान की कथाओं में ही पूरा समय लगाते हैं। इस प्रकार शौनक जी हमें पुराण कैसे सुनने चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। भगवत चरित्र सुनकर कैसे अनुमोदन करना चाहिए, कथाओं में किस प्रकार एकाग्रता रखनी चाहिए, समय का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, इन समस्त बातों की शिक्षा हमें शौनक जी के चरित्र से मिलती है। भगवान के भजन में कितनी और कैसी निष्ठा इनकी थी, यह इनके निम्नलिखित वचनों से प्रकट है। जिनका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा शरण में व्यतीत हो रहा है, उनके अतिरिक्त सभी की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। जीने के लिए तो वृक्ष भी जीते हैं। लोहार की दोकनी क्या श्वास नहीं लेती? गांव के फालतू जानवर क्या मनुष्यों की तरह खाते पीते या मलमूत्र का त्याग नहीं करते? तब उनमें और मनुष्य में अंतर ही क्या है? जिसने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं सुनी, वह नर पशु कुत्ते ग्राम शुकर ऊंट और गधे से भी गया बीत्या है। सूत जी, मनुष्य के जो कान भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनते, वे सांप के बिल के समान हैं। और जो जीव भगवान की लीलाओं का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान टर करने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दों के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पाखों में बने हुए आँखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्य के पैर चलने की शक्ति रखने वाले होने पर भी न चलने वाले पेड़ों के समान ही हैं। जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते, जिससे मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूलि कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा ही है। और जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों में चढ़ी तुलसी की गंध नहीं ली, वह श्वास लेता हुआ विश्वास रहित शव है। सखा सुदामा, पुरुषों के लिए स्वर्ग की, पृथ्वी की तथा पाताल की समस्त संपत्ति, मोक्ष एवं समस्त सिद्धियों का मूल उन परम पुरुष पुरुषोत्तम के चरणों की पूजा ही है। विप्र सुदामा जन्म से ही दरिद्र थे। श्री कृष्ण चंद्र जब अवंती में महर्षि संदीपन के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए, तब सुदामा जी भी वहाँ गुरु के आश्रम में थे। वहाँ श्री कृष्ण चंद्र से उनकी मैत्री हो गई। दीन बंधु को छोड़कर दीनों से भला और कौन मित्रता करेगा। श्याम सुंदर तो गिने चुने दिन गुरु ग्रह रहे, और उतने ही दिनों में वे समस्त वेद वेदांग शास्त्र आदि तथा सभी कलाओं की शिक्षा पूर्ण करके चले आए। वे द्वारिकाधीश हो गए। सुदामा की भी जब शिक्षा पूरी हुई, तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे भी अपनी जन्मभूमि लौट आए। विवाह करके उन्होंने भी गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। एक टूटी झोपड़ी, फटे फूटे 2-4 पात्र और लज्जा ढकने को कुछ मैले चिथड़े, बस इतनी ही गृहस्थी थी सुदामा की।
जन्म से सरल संतोषी सुदामा किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए भगवान को अर्पण करके उसी पर उनका एवं उनकी पत्नी का जीवन निर्वाह होता था। प्राय पति पत्नी को उपवास करना पड़ता था। उन दोनों के शरीर क्षीण कंकाल प्राय हो रहे थे। जिसने श्याम सुंदर की सौपन में भी एक झांकी कर ली, उसके हृदय में वह मोहनी मूर्ति कभी हटती नहीं। फिर सुदामा तो उन भुवन मोहन के सहपाठी रह चुके थे। उन वनमाली के साथ अनेक दिन उन्होंने पढ़ा था, गुरु की सेवा की थी, वन में साथ साथ कुश समिता फल फूल एकत्रित किए थे। उस मयूर मुक्ति ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे उसी का बराबर ध्यान करते, उसी का गुणगान करते। पत्नी से भी वे अपने सखा के रूप गुण उदारता आदि का बखान करते थकते न थे। सुदामा की पत्नी सुशीला थी, साध्वी थी, पति परायणा थी। उसने अपने कष्ट की कोई चिंता नहीं थी, किंतु उसके दुर्बल अक्षिणकाय धर्मात्मा पति देव को जब उपवास करना पड़ता था तब उसे अपार कष्ट होता था। एक बार जब कई दिनों उपवास करना पड़ा तब उसने डरते डरते स्वामी से कहा, महाभाग, ब्राह्मणों के परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति शरणागत वत्सल्य यावेंद्र श्री कृष्ण चंद्र आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास जाइए। आप कुटुंबी हैं, दरिद्रता के कारण कलेश पा रहे हैं, वे अवश्य आपको प्रचुर धन देंगे। वे द्वारिकाधीश अपने श्री चरणों की सेवा करने वाले को अपने आप को दे डालते हैं, फिर धन दे देंगे। इसमें तो संदेह ही क्या है। मैं जानती हूँ कि आपके मन में धन की रत्ती भर भी इच्छा नहीं, पर आप कुटुंबी हैं। आपके कुटुंब का इस प्रकार कैसे निर्वाह होगा? आप अवश्य द्वारिका जाएं। सुदामा ने देखा कि ब्राह्मणी भूख के कष्ट से व्याकुल हो गई है। दरिद्रता से घबराकर वह मुझे द्वारिका भेज रही है, किंतु श्याम सुंदर के पास धन की इच्छा से जाने में उन्होंने बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्त्री से कहा, पगली, ब्राह्मण को धन से क्या काम? तू कहे तो मैं भिक्षा मांग लाऊं, पर धन के लिए द्वारिका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें तो संतोष पूर्वक भगवान का भजन करने में ही सुख मानना चाहिए। ब्राह्मणी ने बहुत आग्रह किया। वह चाहती थी कि सुदामा अपने मित्र से केवल मिल आए एक बार। सुदामा ने सोचा कि श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन हो जाए, ये तो परम लाभ की बात है, परंतु मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाए? कहने पर किसी प्रकार ब्राह्मणी किसी पड़ोसन से 4 मुट्ठी रूखे चिरेवे मांग लाई और उनको एक चिथड़े में बांध कर दे दिया। वह पोटली बगल में दबाकर सुदामा जी चल पड़े द्वारिका की ओर। जब कई दिनों की यात्रा करके सुदामा द्वारिका पहुँचे तब वहाँ का ऐश्वर्य देखकर हक्के बक्के रह गए। गगनचुंबी स्फटिक मणि के भवन, श्रवण के कलश, रतन खचित दीवारें, स्वर्ग भी जहाँ फीका झोपड़ी सा जान पड़े। उस द्वारिका को देखकर दरिद्र ब्राह्मणा ठक रह गई। किसी प्रकार उन्होंने पूछने का साहस हुआ। एक नागरिक ने श्री कृष्ण चंद्र का भवन दिखा दिया। ऐसे कंगाल चिथड़े लपेटे मैले कुचे ब्राह्मण को देखकर द्वारपाल को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके स्वामी ऐसे ही दिनों के अपने हैं। उसे यह पता था। उसने सुदामा को प्रणाम किया, परंतु जब सुदामा ने अपने को भगवान का मित्र बताया तब वह चकित रह गया। देवराज इंद्र भी अपने को जहाँ बड़े संकोच से दास कह पाते थे, वहाँ यह कंगाल मित्र कह रहा था। किंतु उन शरण कृपा सिंधु का कौन कैसा मित्र है, यह भला कब किसने जाना। नियम अनुसार सुदामा को द्वार पर ठहराकर द्वारपाल आज्ञा लेने भीतर गया। त्रिभुवन के स्वामी सर्वेश्वर यादेवेंद्र अपने भवन में सैया पर बैठे थे। श्री रुक्मिणी जी अपने हाथ में रतन दंड लेकर व्यंजन कर रही थी भगवान को। द्वारपाल ने भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा, एक फटे चिथड़े लपेटे, नंगे सिर, नंगे बदन, शरीर मैला कुचेला, बहुत ही दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। पता नहीं वह कौन है और कहाँ का है। बड़े आश्चर्य से चारों ओर वह देखता है और अपने को प्रभु का मित्र कहता है। प्रभु का निवास पूछता है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा यह शब्द कान में पड़ा कि श्री कृष्ण चंद्र ने जैसे शुद्ध बुद्ध खो दी। मुकुट धरा रहा, पटुका भूमि पर गिर गया। चरणों में पादुका तक नहीं है। वे विहल दौड़ पड़े।
द्वार पर आकर दोनों हाथ फैलाकर सुदामा को इस प्रकार हृदय से लगा लिया जैसे चिरकाल से खोई निधि मिल गई हो। सुदामा और श्री कृष्णचंद्र दोनों के नेत्रों में अजस्तर अश्रु प्रवाह चलने लगा। कोई एक शब्द तक नहीं बोला। नगर निवासी, रानियां, सेवक सब चिकित ही देखते रह गई। देवता पुष्प वर्षा करते हुए ब्राह्मण के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। बड़ी देर में जब उद्वादी ने सावधान किया तब श्याम सुंदर सुदामा को लेकर अपने भवन में पधारे। प्रिय सखा को उन्होंने अपने दिव्य पलंग पर बैठा दिया। स्वयं उनके चरण धोने बैठे। अहो मेरे सखा के पैर इस प्रकार बेवाइयों से फट रहे हैं, इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं ये विप्रदेव। हाथ में सुदामा का चरण लेकर कमल लोचन आंसू गिराने लगे। उनकी नेत्र जल धारा से ही ब्राह्मण के चरण धुल गए। रुक्मिणी जी ने भगवान की यह बाहों विभल दशा देखकर अपने हाथों चरण धोए। जिन भगवती महालक्ष्मी की कृपा कौर की याचना सारे लोकपाल करते हैं, वे आदरपूर्वक कंगाल ब्राह्मण का पाद प्रलक्षण करती रही। द्वारकेश ने वह चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़का, तमाम महलों में छिड़कवाया। दिव्य गंध युक्त चंदन, दूब, अगूर, कुमकुम, धूप, दीप, पुष्प, माला आदि से विधि प्रकार सुदामा की भगवान ने पूजा की। नाना प्रकार के पकवानों से भोजन करा के तृप्त किया, आचमन करा के पान दिया। जब भोजन करके सुदामा बैठ गई तब भगवान की पटरानियां स्वयं अपने हाथों उन पर पंखा झेलने लगी। श्री कृष्णचंद्र उनके समीप बैठ गए और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बातें करने लगे। श्याम सुंदर ने उनसे गुरुगृह में रहने की चर्चा की, अपनी मित्रता के मधुर सहस्मरण कहे, घर की कुशल पूछी। सुदामा के मन में कहीं कोई कामना नहीं थी, धन की इच्छा का लेस भी उसके मन में नहीं था। उन्होंने कहा, देव देव आप तो जगत गुरु हैं, आपको भला गुरुगृह जाने की आवश्यकता कहाँ थी। ये तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका साथ मिला। संपूर्ण मंगलों की उत्पत्ति आपसे ही है। वेद में ब्रह्म आपकी मूर्ति है। आपका गुरुगृह में अध्ययन तो एक विडंबना मात्र था। आप हंसते हुए लीला मैंने पूछा, भाई आप मेरे लिए भेंट क्या ले आए हैं। प्रेमियों की दी हुई जरा सी वस्तु भी मुझे बहुत प्रिय लगती है। ऐ भक्तों का विपुल उपहार भी मुझे संतुष्ट नहीं करता। सुदामा का साहस कैसे हो कि द्वारिका के इस अतुल ऐश्वर्य के स्वामी को रूखे चिवरे देने का। वे मस्तक झुकाकर चुप रह गई। सर्वांतर्यामी श्रीहरि ने सब कुछ जानकर यह निश्चय कर ही लिया था कि यह मेरा निष्काम भक्त है। पहले तो कभी धन की इच्छा से इसने मेरा भजन नहीं किया और न अब इसे कोई कामना है, किंतु अपनी पतिव्रता पत्नी के कहने से जब यह यहाँ आ गया तब मैं इसे वह संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये क्या है, भाभी ने मेरे लिए जो कुछ भेजा उसे आप छिपा क्यों रहे हैं। यह कहते हुए श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं पोटली खींच ली। पुराना जीर्ण वस्त्र फट गया, चिरे बिखर गए। भगवान ने अपनी पीत पट में कंगाल की निधि के समान उन्होंने शीघ्रता से समेटा और एक मुट्ठी भरकर मुख में डालते हुए कहा, मित्र ये तो मुझको परम प्रसन्न करने वाली प्रिय भेंट है। ये चिवरे मेरे साथ समस्त विषय को तृप्त कर देंगे। बड़ा मधुर, बहुत स्वादिष्ट, ऐसा अमृत जैसा पदार्थ तो कभी नहीं मिला ही नहीं। इस प्रकार प्रसन्नता करते हुए जब श्री कृष्णचंद्र ने दूसरी मुट्ठी भरी तब रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रभु बस कीजिए, मेरी कृपा से इस लोक और परलोक में मिलने वाली सब प्रकार की संपत्ति तो इसे एक मुट्ठी चिवरे से ही इस ब्राह्मण को मिल चुकी है। अब इस दूसरी मुट्ठी में आप और क्या करने वाले हैं। अब तो आप मुझ पर दया कीजिए। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे। कुछ दिनों तक सुदामा जी वहाँ रहे। श्री कृष्णचंद्र तथा उनकी पटरानियों ने बड़ी सेवा की उनकी। अंत में अपने सखा की आज्ञा लेकर वे घर को विदा हुए। लीला मैंने दूर तक पहुंचाकर उनको विदा किया। सुदामा जी को धन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। श्री कृष्णचंद्र ने बिना मांगे ही बहुत कुछ देंगे ऐसी भावना भी उनके हृदय में नहीं उठी थी। द्वारिका से कुछ नहीं मिला, इसका उन्होंने कोई खेद तो हुआ ही नहीं। उल्टे वे सोचते जा रहे थे, हो मैंने अपने परम उदार सखा की ब्राह्मण भक्ति देखी। कहाँ तो मैं दरिद्र
पापी और कहाँ ये लक्ष्मी निवास पुण्य चरित्र। किंतु मुझे तो उन्होंने उत्साहित होकर हृदय से लगाया, अपनी प्रिया के पलंग पर बिठाया, मेरे चरण धोए। साक्षात श्री लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मिणी जी मुझ पर चवर करती रही। मेरे परम सुहृद श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। मनुष्य को उनके चरणों की सेवा करने से 3 लोकों की संपत्ति, सब सिद्धियां और मोक्ष तक मिल जाता है। उनके लिए मुझे धन देना कितना सरल था, किंतु उन दया मैंने सोचा कि यह निर्धन धन पाकर मतवाला हो जाएगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा, अतः मेरे कल्याण के लिए उन्होंने धन नहीं दिया। धन्य है सुदामा, घर में भूखी स्त्री को छोड़ आए, अन्न वस्त्र का ठिकाना नहीं, पत्नी को जाकर क्या उत्तर देंगे इसकी चिंता नहीं। राज राजेश्वर मित्र से मिलकर कोरे लौटे, इसकी गलानी नहीं। धन के लिए धन के भक्त भगवान की आराधना करते हैं और धन न मिलने पर उन्होंने कोसते हैं, किंतु सुदामा जैसा भगवान के भक्त तो भगवान को ही चाहते हैं। पर भगवान के पास सुदामा पत्नी की प्रेरणा से गए थे। सुदामा के मन में कोई कामना नहीं थी, पर पत्नी ने धन पाने की इच्छा से ही प्रेरित किया था। उन्होंने भगत वत्सल कल्पतरु भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर उनके ग्राम को द्वारिका जैसा भव्य सुदामापुरी बनवा दिया था। एक रात में झोपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्यों से पूर्ण मणिमय भवन खड़े हो गए थे। जब सुदामा वहाँ पहुँचे, उन्होंने जान ही न पड़ा कि जागते हैं कि स्वप्न देख रहे हैं, कहाँ मार्ग भूल कर पहुँच गई, यह भी वे समझ नहीं पाते थे। इतने में बहुत से सेवकों ने उनका सत्कार किया और भवन में पहुँचाया। उनकी ब्राह्मणी अब किसी स्वर्ग की देवी जैसी हो गई थी। उसने सैकड़ों दासियों के साथ आकर उनको प्रणाम किया। उन्होंने घर में ले गई। सुदामा ने पहले तो विस्मित हो गए, पर पीछे सब रहस्य समझकर भाव गदगद हो गए। वे कहने लगे, मेरा सखा उदार चक्कर चूड़ामणि है, वे मांगने वाले को लज्जित न होना पड़े, इसलिए चुपचाप छिपाकर उसे पूर्ण काम कर देते हैं। परंतु मुझे तो ये संपत्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म में उन सर्व गुणागार की भी शुद्ध भक्ति में लगा रहूं, यही मुझे अभीष्ट है। सुदामा वह ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त रहे। विषय भोगों से चित्त को हटाकर भजन में ही वे सदा लगे रहे। इस प्रकार वे ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गई। गुरु भगत आरुणि या उदालक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। उन गुरु को नमस्कार है। जीवन में किसी पर श्रद्धा हो, किसी पर पूर्ण विश्वास हो तो बस बेड़ा पार ही समझिए। किसी के वचन को मानने की इच्छा हो, आज्ञा पालन की दृढ़ता हो, उसके लिए जीवन में कौन सा काम दुर्लभ है। सबसे अधिक श्रद्धेय, सबसे अधिक विश्वसनीय, सबसे अधिक प्रेमास्पद श्री सद्गुरु ही हैं, जो निरंतर शिष्य का ज्ञान दूर करने के लिए मन से चेष्टा करते रहते हैं। गुरु के बराबर दयालु, उनके बराबर हितैषी जगत में कौन होगा। जिन्होंने भी कुछ प्राप्त किया है, गुरु कृपा से ही प्राप्त किया है। प्राचीन काल में आज की भांति विद्यालय, हाई स्कूल, पाठशालाएं, कॉलेज नहीं थे। विद्वान तपस्वी गुरु जंगल में रहते थे, वहीं शिष्य पहुंच जाते थे और वहां भी कोई नियम से कापी पुस्तक लेकर 4-6 घंटे पढ़ाई नहीं होती थी। गुरु अपने शिष्य को काम सौंप देते थे, स्वयं भी काम करते थे। काम करते करते बात ही बातों में अनेक प्रकार की शिक्षा दे देते थे। किसी पर गुरु की परम कृपा हो गई तो उसे स्वयं ही सब विद्याएं आ जाती थी। ऐसे ही एक आयुध्य नाम के ऋषि थे, आयुध्योधोम नाम के ऋषि थे। उनके यहाँ आरुणि, उपमन्यु और वेद नाम के 3 विद्यार्थी पढ़ते थे। दोनों ऋषि बड़े परिश्रमी थे। वे विद्यार्थियों से खूब काम लेते थे, किंतु उनके विद्यार्थी भी इतने गुरु भगत थे कि गुरु जी को भी जो भी आज्ञा देते थे उसका पालन वे बड़ी तत्परता के साथ करते थे। कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करते। उनके कड़े शासन के ही कारण अधिक विद्यार्थी उनके यहाँ नहीं आए, पर जो आए वे तपाने पर खरा सोना बनकर ही गए। तीनों ही विद्यार्थी आदर्श गुरु भक्त छात्र निकले। एक दिन खूब वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने पांचाल देश के आरुणि से कहा, बेटा आरुणि, तुम
अभी चले जाओ और वर्षा से ही खेत की मेड़ बांध आओ, जिससे वर्षा का पानी खेत के बाहर न निकलने पाए। सब पानी बाहर निकल जाएगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। पानी खेत में ही सूखना चाहिए। गुरु की आज्ञा पाकर आरुणि खेत पर गया। मूसलाधार पानी पड़ रहा था। खेत में खूब पानी भरा था और एक जगह बड़ी ऊंची मेड़ थी। वह मेड़ पानी के वेग से बहुत कट गई थी। पानी उसमें से बड़ी तेजी के साथ निकल रहा था। आरुणि ने फावड़े से इधर उधर की बहुत सी मिट्टी लेकर उस कटी हुई मेड़ पर डाली। जब तक वह मिट्टी रखता, दूसरी मिट्टी रखने के लिए लाता, तब तक पहली मिट्टी बह जाती। उसने जी तोड़ परिश्रम किया, किंतु जल का वेग इतना तीव्र था कि पानी को रोक न सका। तब उसे बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा, गुरु की आज्ञा है कि पानी खेत से निकल न पाए। पानी निरंतर निकल रहा है। अतः उसे एक बात सूझी। फावड़े को रखकर वह कटी हुई मेड़ की जगह सोम लेट गया। उसके लेटने से पानी रुक गया। थोड़ी देर में वर्षा भी बंद हो गई, किंतु खेत में पानी भरा हुआ था। वह यदि उठता तो वह सब पानी निकल जाता। अतः वह वहीं चुपचाप पानी रोक के पड़ा रहा। वहाँ पड़े पड़े उसे रात्रि हो गई। अंतकरण से सदा भलाई में निरंतर रहने वाले गुरुजी ने संध्या को अपने सब शिष्यों को बुलाया। उनमें आरुणि नहीं था। गुरुजी ने सबसे पूछा, आरुणि कहाँ गया? शिष्यों ने कहा, भगवान आपने ही तो उसे प्रातःकाल खेत की मेड़ बनाने भेजा था। गुरु ने सोचा, हो प्रातःकाल से अभी तक नहीं आया, चलो चलें उसका पता लगाएं। यह कहकर वह शिष्यों के साथ प्रकाश लेकर आरुणि की खोज में चले। उन्होंने इधर उधर बहुत ढूंढा, किंतु आरुणि नहीं कहीं दिखाई नहीं दिया। तब गुरुजी ने जोर से आवाज दी, बेटा आरुणि तुम कहाँ हो? हम तुम्हें खोज कर रहे हैं। दूर से आरुणि ने पड़े ही पड़े उत्तर दिया, गुरुजी मैं यहाँ मेड़ बना हुआ पड़ा हूँ। आवाज़ के सहारे गुरुजी वहाँ पहुँचे। उन्होंने जाकर देखा कि आरुणि सचमुच मेड़ बना पड़ा है और पानी को रोके हुए है। गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुम निकल आओ। गुरुजी की आज्ञा पाकर आरुणि मेड़ को काटकर निकल आया। गुरुजी का हृदय भराया। उन्होंने अपने प्यारे शिष्य को छाती से चिपटा लिया, प्रेम से उसका माथा सूंघा और आशीर्वाद दिया, बेटा मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें बिना पढ़े ही सब विद्या आ जाएगी। तुम जगत में यशस्वी और भगवत भगत होगे। आज से तुम्हारा नाम उदालक हुआ। वे ही आरुणि मुनि उदालक के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका संवाद उपनिषद में आता है। सभी भक्तों को राम राम।